नमस्ते बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर पद्य 1 दिया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसके कवि है संत रैदास। और संत रैदास का जन्म 1388 और निधन 1518 में माना जाता है यानी कि अनुमानित है। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। अद्वैतता यानी कि अनन्य का भाव। यहाँ पर हमने कवि परिचय देखा कि संत रैदास है, वो महान भक्त कवि थे और उनके पदों में भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखाई पड़ता है। इस पद्य में भी उन्होंने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की बात यहाँ पर की है। उन्होंने कई उदाहरण देकर अपनी बात को समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर चंदन और पानी का उदाहरण दिया है और घनबन और मोर का, चांद और चकोर का उदाहरण, दिया और बाती का उदाहरण दिया है, मोती और धागा का उदाहरण, सोना और सुहागा का उदाहरण और अंत में स्वामी और दास का उदाहरण देकर उन्होंने भगवान के प्रति अपनी समर्पण भावना प्रदर्शित की है और वो हर हाल में भगवान के पास रहना चाहते हैं। ऐसी बात यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर संत कवि रैदास वो भगवान ईश्वर को चंदन के समान बताते हैं और अपने आप को पानी के समान बताते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर ईश्वर को चंदन के समान बताया है और अपने आप को पानी के समान बताते हैं। झाकी यानी कि जिसकी, झाकी अंग अंग बास समानी। बास यानी कि सुगंध, समानी यानी कि समाना, व्याप्त होना, फैलना। यहाँ पर संत कवि रैदास ने भगवान और भक्त के बीच अटूट संबंध है ऐसी बात को समझाने के लिए चंदन और पानी का उदाहरण दिया है कि जिस तरह चंदन को पानी में घिसा जाए तो चंदन की सुगंध पानी में फैल जाती है, उसके अंग अंग में बस जाती है। तो यहाँ पर चंदन और पानी का उदाहरण देकर वो यह बात करना चाहते हैं कि उसी तरह ही भक्त भगवान के साथ जुड़ा रहता है। वो भक्ति भाव के माध्यम से वो भगवान के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। चंदन है वो परोपकारी है। चंदन की बात रहीम जी ने भी अपने दोहे में की है कि चंदन के पेड़ पर जहरीला सांप लिपटा रहता है, फिर भी उसके विष की असर चंदन के पेड़ पर नहीं होती है। चंदन है वो उत्तम प्रकृति का है, कुसंग का प्रभाव उस पर नहीं होता है और इसीलिए तो हम चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करते हैं। चंदन है वो शीतलता प्रदान करता है। इस तरह से चंदन परोपकारी है। तो भगवान को चंदन के समान बताया है और भक्त को पानी के समान बताया है।
कि जिस तरह चंदन को पानी में घिसते हैं तो उसकी सुगंध पानी के अंग अंग में फैल जाती है, उसी तरह ही भक्त और भगवान के बीच संबंध है। पानी और चंदन को बाद में अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह ही भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान के साथ जुड़ा रहता है, उसे भी अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है घनबन और मोर। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन यानी कि बादल, बन यानी कि जंगल। यहाँ पर भगवान को बादल के समान बताया है और भक्त को यानी कि संत रैदास अपने आप को जंगल में रहने वाला मोर के समान बताते हैं कि वर्षा ऋतु में जब काले काले बादल होते हैं, बारिश आने वाली होती है, तभी ही मोर मग्न होकर, मस्त होकर वो नाच उठता है, आनंदित हो उठता है। उसी तरह ही भक्त भगवान को देखकर आनंदित हो उठता है, खुश हो जाता है, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर तीसरा उदाहरण दिया है चांद और चकोर का। चितवत यानी कि देखना, चंद यानी कि चांद, और चकोर यानी कि एक पक्षी है, उसे चातक पक्षी भी कहा जाता है। जो बारिश के समय ही वो पानी पीता है, वो बाद में पानी नहीं पीता है, ऐसा एक पक्षी है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे यानी कि जिस तरह से, चितवत यानी कि देखना, निहारना। जिस तरह से चकोर पक्षी है वो चांद को निहारता रहता है, देखता रहता है, उसी तरह ही भक्त भगवान को निहारता रहता है, देखता रहता है। चौथा उदाहरण दिया है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर प्रभु जी को, भगवान को दीपक के समान बताया है। दिया यानी कि दीपक, दीपक के समान बताते हैं। दीपक है वो भी परोपकारी है, वो जल जाता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। और भगवान को दीपक के समान बताकर अपने आप को बाती के समान बताते हैं। जिस तरह से दीपक प्रकाश फैलाता है तो भक्त अपने आप को बाती बताकर वो खुद जल जाना चाहते हैं। वो दिया में बाती की तरह वो जल जाता है, भक्ति भाव से उस तरह से भगवान से जुड़ा रहता है। झाकी ज्योति बरे दिन राती, दीपक में ज्योति है, उसकी ज्योत है वो दिन रात जलती रहती है। तो यहाँ पर भगवान को दीपक के समान बताया है और भक्त अपने आप को बाती के समान बताते हैं, जो दिन रात उसमें जलती रहती है। पांचवा उदाहरण दिया है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। पांचवा और छठा उदाहरण यहाँ पर दिया है। प्रभु जी को मूल्यवान मोती के समान बताते हैं और अपने आप को धागा के समान बताते हैं। जिस तरह से मोती जब अलग होता है तभी उसका कोई मूल्य नहीं होता, पर जब वो धागा में जुड़ जाता है, एक माला बन जाता है, तभी ही उसका मूल्य बढ़ जाता है। इस तरह से भगवान को वो मोती के समान बताते हैं और अपने आप को धागा के समान बताते हैं कि मोती धागा में जुड़ जाता है तो उसका एकाकार हो जाता है। इस तरह से भगवान के साथ भक्त जुड़ा रहना चाहता है। और यहाँ पर सोना और सुहागा का उदाहरण दिया है कि सुहागा यानी कि एक द्रव्य है, एक क्षार है, जो सोने में मिलता है तभी उसकी कीमत बढ़ जाती है, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। जिस तरह से सोने में सुहागा मिलता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसी तरह ही भक्त भगवान के साथ भक्त है वो भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहता है। सोने में सुहागा मिलता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, उसी तरह ही भक्त भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहता है। अंत में उदाहरण देते हैं स्वामी और दास का। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर अंत में संत रैदास ने भगवान को स्वामी बताया। स्वामी यानी कि मालिक, और अपने आप को दास यानी कि सेवक मानते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हो तो हम दास है।
इस तरह से वो दास बनकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। वो भगवान का दास होकर, सेवक होकर उसकी भक्ति करना चाहते हैं। इस तरह से वो उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। उसके साथ की निकटता यहाँ पर बताई है। अंत में वो स्वामी और दास का उदाहरण देकर अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की है। तो इस तरह से इस काव्य में अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग प्रतीक देकर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात, जो भगवान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो प्रदर्शित की है। अपनी समर्पण भावना को उन्होंने प्रदर्शित किया है। चंदन, पानी का उदाहरण दिया है, घनबन और मोर का उदाहरण, चांद और चकोर का उदाहरण, दिया और बाती का उदाहरण, मोती और धागा का उदाहरण, और सोना और सुहागा का उदाहरण, और अंत में स्वामी और दास का उदाहरण देकर उन्होंने अपनी समर्पण भावना प्रदर्शित की है और वो भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। यहाँ पर काव्य में शब्द के अर्थ आए हैं कि यहाँ पर पानी यानी कि जल, समानार्थी शब्द होता है जल। झाकी यानी कि जिसकी, बास यानी कि सुगंध, समाना यानी कि व्याप्त होना, मोरा यानी कि मोर, घन यानी कि बादल, वन यानी कि जंगल, चितवत यानी कि देखना, निहारना, चंद यानी कि चांद, चकोर यानी कि एक पक्षी, चातक पक्षी, दीपक यानी कि दिया, और झाकी यानी कि झिसकी। यहाँ पर सुहागा शब्द है, वो एक प्रकार का द्रव्य है, क्षार है, जो सोने में मिलता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। यहाँ पर स्वामी, उसका विलोम शब्द होता है दास। स्वामी यानी कि समानार्थी शब्द होता है मालिक, और दास का समानार्थी शब्द होता है सेवक। दासा यानी कि दास। तो इस तरह से यहाँ पर जो जो शब्द के अर्थ दिए गए हैं वो सब आपको लिखने हैं। और यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? भक्त दीपक नहीं है पर भगवान दीपक है। यहाँ पर इस पद्य में भगवान को दीपक के समान बताया है और भक्त को बाती के समान बताया है। इसीलिए भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? भक्त बाती बनकर जल जाना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? सोने में जब सुहागा मिल जाता है तभी उसका महत्व बढ़ जाता है। और 2-3 वाक्य का प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर इस पद्य में संत कवि रैदास ने उदाहरण देकर समझाया है कि वो भगवान के निकट है। तो यहाँ पर उन्होंने चंदन और पानी का उदाहरण दिया है, बाद में घनबन और मोर का उदाहरण दिया है, चांद, चकोर का, दीपक और बाती का, मोती और धागा का, सोना और सुहागा का, अंत में स्वामी और दास का उदाहरण देकर वो प्रभु जी के निकट है, ऐसी बात उन्होंने समझाई है। यहाँ पर जोड़ बनानी है। चंदन यानी कि पानी, घनबन यानी कि मोरा, मोरा यानी कि मोर, दीपक यानी कि बाती, सोना उसके सामने सुहागा, भक्त रैदासा। यहाँ पर उचित जोड़ हमने बनाई है। इसके अलावा भी आपको प्रश्न लिखने हैं कि संत रैदास ने अपने आप को किन किन नामों से संबोधित किया है। इस पद्य में अपने आप को क्या क्या बताते हैं? पानी बताते हैं, मोर के समान बताते हैं, चकोर के समान बताते हैं, बाती के समान बताते हैं, और धागा के समान बताते हैं, सुहागा के समान बताते हैं, और दास के समान बताते हैं। तो इस तरह से संत रैदास ने अपने आप को इस नामों से संबोधित किया है। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर भगवान को कौन से नाम से संबोधित किया है वो सब हमको लिखना है।
और यहाँ पर चंदन और पानी का उदाहरण देकर संत रैदास क्या कहना चाहते हैं? तो चंदन और पानी का उदाहरण देकर भक्त और भगवान के बीच संबंध है, अटूट संबंध, उसको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से चंदन को पानी में घिसते हैं तो बाद में उसे अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह ही भक्त और भगवान को भक्ति के माध्यम से वो जुड़ जाते हैं तब उसे अलग नहीं किया जा सकता है। और मोती और धागा का उदाहरण देकर वो क्या कहना चाहते हैं? तो मोती है वो मूल्यवान है, भगवान को मोती के समान बताते हैं और अपने आप को वो धागा के समान बताते हैं। जब मोती धागा में जुड़ जाता है तो वो एक हो जाता है, उसी तरह ही भक्त भगवान के साथ भक्ति के माध्यम से वो जुड़े रहना चाहते हैं, उसके निकट रहना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको लिखने हैं। यहाँ पर दिए गए शब्द के अर्थ और एक एक वाक्य के प्रश्न भगवान को दीपक बताया है तो अपने आप को क्या बताते हैं? तो बाती के समान। इस तरह के एक एक वाक्य के प्रश्न, और यहाँ पर एक प्रश्न है 2-3 वाक्य का और बाद में दूसरा प्रश्न है 2-3 वाक्य का कि चंदन और पानी के उदाहरण के द्वारा संत रैदास क्या कहना चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न मोती और धागा का उदाहरण देकर संत रैदास क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको लिखने हैं। और बाद में संत कवि रैदास अपने आप को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। और प्रश्न है कि संत रैदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको लिखने हैं। इस तरह से आप स्वाध्याय के प्रश्न लिख लीजिएगा और हमें भेज दीजिएगा। अस्तु।